हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। दोस्तों, इससे पहले के जितने भी जो क्वेश्चन हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उनकी लिंक नहीं, उनके प्लेलिस्टों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और सिर्फ इसी प्रश्नावली की नहीं, इससे पहले के जितने भी प्रश्नावलियां हैं सभी की आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी जाओ और उन वीडियोस को भी जा करके देखो और समझो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ये समांतर श्रेणियां दी गई हैं, इनमें हमें जगह खाली छोड़े गए हैं। यहाँ पर ये मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है, क्वेश्चन लिखते समय इसको आपसे इग्नोर मारो। तो ये हमारी समांतर श्रेणियां, यहाँ पर ये बॉक्सेस खाली थे, जैसे कि यहाँ पर है। तो इनमें कौन सी संख्या आएगी हम लोग ज्ञात करना है। इसी का देखो हमारा पहला वाला प्रश्न है, यह देखो है 2, बॉक्स 26 है, ठीक है। तो आइए इसको फटाफट से हल करते हैं। देखो दोस्तों, ये पहला प्रश्न है, इसमें हमें क्या दिया गया है। पहला तो आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो होते हैं ना, ये जो हमें संख्याएं दी गई हैं, इनको A2, A1, A2 और A3 कहा जाता है। यानी कि जितने भी हमें पद दिए गए हैं उनका जितना नंबर है उसको हम लोग A1 कहेंगे, यानी कि जो पहला वाला पद है उसको A1 कहेंगे, जो दूसरा वाला पद है उसको A2 कहेंगे, तीसरा वाले पद को A3 कहेंगे। इसी प्रकार से बढ़ते जाता है। ये शायद मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5.1 में या फिर इससे पहले वाले प्रश्नों में आप सभी इसको अच्छे तरीके से समझ चुके हो, ठीक है। तो A1 देखिए, A1 हमें सबसे पहले तो पहले वाले प्रश्न में हमें जो चीज़ें दी गई हैं उन्हीं से हम लोगों को ये बीच वाली चीज़ ज्ञात करनी है। जैसा कि इसमें हमें दिया गया है, सबसे पहले तो A दिया गया है, A1 दिया गया है 2 और A3 दिया गया है हमारा 26। तो देखो हमें निकालना क्या है, A2 निकालना है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। दूसरे पद के जगह हमारा खाली था, दूसरा पद का जगह हमारा खाली था, तो यानी हमें दूसरा पद निकालना है। आप सभी को पता होगा कि अगर हम लोग को दूसरा पद निकालना है, यानी कि हमें A2 निकालना है, तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस में D। अब यहाँ पर D क्या आया, D बराबर होता है हमारा सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे मिलता है दोस्तों। सार्व अंतर निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इनसे हमें समीकरण बनाने पड़ेंगे, ठीक है। समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको और भी आसानी से ज्ञात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दिया गया है A3, तो A3 लिखना है। A3 कैसे ज्ञात हुआ, मान लो हमारे पास A है और D है, तो हम लोग A3 कैसे ज्ञात करेंगे। सिंपल सी बात है कि A में अगर हम लोग 2 बार D जोड़ देंगे तो हमारा तीसरा वाला पद यानी कि A3 आ जाएगा। इसी फॉर्मूले से हम लोग A2 ज्ञात करेंगे, D ज्ञात करेंगे मीन्स। तो देखो दोस्तों, A3 की जगह पर हम लोग क्या करें, पहले इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख देते हैं। इस लिखने का मतलब है कि इन पर संख्याएं लिख देते हैं। A3 देखो हमें 26 दिया गया है, तो हम लोग 26 लिख देते हैं। इसके आगे बराबर का साइन है तो बराबर का साइन। A भी हमें दिया गया है, देखो क्वेश्चन में A भी हमें दिया गया है, तो A की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2, प्लस में हमें D ज्ञात करना है, तो 2D, ये तो फॉर्मूले में है तो 2D हम लोग लिख देंगे। अभी देखिए यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 2 है, इसको इधर भेज देंगे तो आएगा 26, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। अभी देखो इसके आगे अब हम लोग बराबर का निशान लगाएंगे और ये बच गया 2D, तो 2D यहाँ पर लिख देंगे। या हम लोग यहाँ पर बराबर का निशान इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें D ज्ञात करना है लास्ट में। तो देखो दोस्तों, इतना तक हम लोगों ने कर लिया। अब इसको घटा देंगे तो 26 में तो 2 गया, कितना बचा, 24 बचा। 24 बराबर में आया हमारा 2D, यानी कि 24, ठीक है, बराबर में है हमारा D। तो D कर देते हैं। अब ये जो 2 है इधर आएगा तो ये बटे में आएगा, भाग में आएगा, सिंपल सी बात है। काट देंगे तो देखो 2, 12 दूनी 24 होता है, यानी कि D बराबर में हमें मिला 12। D बराबर 12 मिला। अब देखो D हम लोगों ने निकाल लिया, हमारे पास A है, हमारे पास D है, तो हम लोगों ने A2 निकालने में अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। A2 का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया है, A प्लस में D। ये देखिए हमें दिया गया है 2, यानी कि A2 बराबर में A प्लस में D, ठीक है। तो यहाँ पर A2 बराबर होगा, A है हमारा 2, हम लोगों ने D अभी ज्ञात किया 12, 2 प्लस में 12, यानी कि A2 बराबर में आएगा हमारा 14। तो यही हम लोगों ने यहाँ पर खाने में यानी कि बॉक्स में भर दिया था पहले से। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने पहला वाला प्रश्न कर दिया है। अब आइए इसी प्रकार से दूसरे वाले प्रश्न को भी करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा ये जो दूसरा वाला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। आइए इसको भी हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग D निकालना थोड़ा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 पद ज्ञात करने हैं। यहाँ पर हमारा A1 भी नहीं है, और अगर हम लोग चाहें कि इससे ज्ञात करें तो यहाँ पर भी ये वाला बॉक्स हमें दिया गया है, यानी कि हम लोग दोनों ही चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करें कि जो दिया हुआ है वापस उसी से हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो मैं हल लिख देता हूँ। हल लिखने के बाद देखो हम लोग को दिया क्या गया है, ये है हमारा A1, ये A2, A3 और A4। तो हमें A2 और A4 दिया गया है, तो A2 बराबर में 13 दिया गया है और A4 बराबर में हमें 3 दिया गया है, ठीक है। इतना तक तो आपको पता है। अब ये दोनों चीज़ें आई कैसे, वह हम लोग सबसे पहले ज्ञात करेंगे। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में D बराबर में A2, ठीक है, ये ऐसा होता है। और इस दूसरे का फॉर्मूला क्या होता है, A4 अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, A प्लस में 3D करेंगे तो हमारा क्या आएगा, A4 आएगा। अब इन फॉर्मूलों पर बस हमें A2 और A4 का मान चढ़ाना है। किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। किस प्रकार करेंगे, ये A आ जाएगा, प्लस में D आ जाएगा और बराबर में देखो A2 है हमारा 13, तो 13 लिख देंगे। अब इसी के जस्ट नीचे हम लोग इसको करेंगे,
ए आ जाएगा प्लस में 3d आ जाएगा और बराबर में देखो इस बार क्या है हमारा A4 दिया गया है 3, तो 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग बटा का एक निशान लगाएंगे, अब इसको घटाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों समीकरण को घटाना बड़ा ही आसान होता है। ये जो नीचे वाला है हमारा, नीचे वाला है ना, इसका मान चेंज हो जाता है। मान मतलब कि जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। मतलब कि अभी प्लस वाली संख्या ये माइनस बन जाएगा, यहाँ पर ये प्लस वाली संख्या ये माइनस बन जाएगी, ये प्लस वाली संख्या माइनस बन जाएगा। यानी कि इसे अब इसको घटाएंगे, ये वाला साइन आप छोड़ दो, अब हमको इसको घटाना है। तो ये प्लस का ही, ये माइनस का है, ये में से गया कट गया। अब देखो यहाँ पर छोटी संख्या है डी है, डी में से 3d घटाएंगे, क्या आएगा 2d, पर ये माइनस का आएगा क्योंकि छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं। बराबर में 10 में से 3 गया, क्या बचा, 13 में से 3 गया, क्या बचा 10 बचा। तो अब हम लोग d बराबर में क्या करेंगे 10, और ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो सॉरी यहाँ पर हमें गुण, यहाँ पर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी कि -2 आएगा। ठीक है, यहाँ से इधर लाने में भाग में आएगा। ठीक है, ना कि आपको भाग में ला करके माइनस भी मत हटा देना, माइनस रहता है। ठीक है, तो अब देखो इसको काट देंगे, क्या है 5 बार में कटेगा, पर ये माइनस अपने साथ रखेगा, यानी कि d बराबर में हमारा आया -5। ठीक है, इतना तक तो आपको पता चल गया होगा। अब हमारे पास d है तो अब हम लोग a ज्ञात करेंगे। दोस्तों अभी आपसे देख सकते हो यहाँ पर हमें खाने में क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है। तो a का फॉर्मूला देखो, a2 कैसे निकलता है, a प्लस में d करके, तो a कैसे निकलेगा a2 माइनस d करके। ठीक है, दूसरा पद तो हमारे पास है ना, तो दूसरे पद में से अगर हम लोग d घटा देंगे तो पहला पद तो आ ही जाएगा। इतना तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप सभी अब तो जान गए होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, a बराबर में क्या आएगा a2 माइनस d, a2 है हमारे पास, d भी है, तो a बराबर में a2 की जगह पर आया, देखो ऊपर है हमारा a2 13, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 13, ये बराबर का साइन है, और माइनस करेंगे d है हमारा -5। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यानी कि a बराबर में 13 और प्लस 5, 5 3 8, यानी कि a बराबर में आया हमारा 18, यानी कि a बराबर में हम लोगों ने 18 ज्ञात किया है। तो a तो हमारा आ गया, a आ गया। अब हम लोग को दूसरा क्या ज्ञात करना था, a3 ज्ञात करना था। हमारे पास a2 तो पहले से दे रखा है, तो a2 में अगर हम लोग d जोड़ देंगे तो हमारा a3 आ जाएगा, इतना तो आपको पता है। तो देखो हमें दिया गया है a2, हमें निकालना है a3, तो a3 बराबर में है हमारा a2 प्लस d, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a3 देखो a3 यहाँ पर हम लिख देंगे, a3 बराबर में a2 हमें दिया गया है 13, तो 13 लिखते हैं, और प्लस का निशान लगा के हमारा जो d हम लोगों ने अभी ज्ञात किया है -5, तो ये -5 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि 13 - 5, 13 में से 5 को हटाएंगे, हमारा कितना आएगा 8 आएगा। यानी कि a3 हम लोगों ने 8 ज्ञात किया, a बराबर 18 और a3 बराबर 8। आइए यहाँ पर खानों में भर देते हैं, a बराबर में आया है हमारा 18 और a3 आया है 8। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने जो दूसरा वाला प्रश्न है उसको भी बड़ी ही आसानी के साथ में कर दिया। आपसे दूसरा फॉर्मूला मत लगाना, अगर आप सभी वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, यानी कि a प्लस में 2d वाला फॉर्मूला लगाओगे तो गलत हो जाएगा, यही वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा तीसरा वाला प्रश्न है वह है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 बॉक्सेस खाली दिए गए हैं। सबसे पहले अगर आपको देखो क्वेश्चन में कोई भी मिश्र भिन्न दिखे तो उसको आपको सिंपल वाले भिन्न में, सामान्य भिन्न में आपको बदलना है। तो पहले मैं हल लिख लेता हूँ और इस क्वेश्चन को अच्छा कर लेता हूँ। यहाँ पर है हमारा 5, इधर है हमारा बॉक्स, इधर है दूसरा बॉक्स, और इधर देखो 9 दूनी 18 और 18 और 1 19, यानी कि ये 19/2 आया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कर लिया। ये देखो ये a1, ये a2, ये a3, ये a4, ये आपसे मत लिखना, ये एग्जाम में मत लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए, जल्दी समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिए हमें क्या चीज़ें दी गई है, हमें तो a1 दिया गया है और हमें a4 दिया गया है। इसी के बाद से पहले d ज्ञात करेंगे। देखो a4 को ले लेते हैं, a4 को ले लेते हैं, तो a4 बराबर में क्या होता है, अगर हम लोग को a4 ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, a प्लस में 3d, यही करते हैं। तो a4 की जगह पर रखेंगे, यानी कि 19/2 रख देंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, a है हमारा 5, तो 5 प्लस में 3d, यह हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे ना कि इसको हल करेंगे। ये 5 है, इसको इधर ले लेंगे, तो ये क्या आएगा 19/2, और इधर आएगा तो ये माइनस का 5 आएगा। यहाँ पर हम लोग खुद से एक लगा सकते हैं, भिन्न के रूप में आ गया, और बराबर में हम लोग 3d यहाँ पर कर सकते हैं। अब आइए इसको थोड़ा इधर हल करते हैं, इधर हल कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग यहाँ से इधर हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों पहले क्या लेंगे, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में आएगा हमारा 2 और 1 का 2 आएगा, और देखो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 19 से गुना किया 19 आया, 2 को 5 से गुना किया 10 आया। तो इस प्रकार से आ गया। अब देखो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा बराबर में 3d भी आपसे लिख सकते हो। अब इसको नीचे हल करते हैं, 19 में से 10 गया, क्या बचा 9 बचा, 9/2 बराबर में 3d आया ना, ये इतना तक हमारा आ गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 3 है ना, 3 इसको यहाँ पर लाएंगे। अगर ये यहाँ आएगा तो सिंपल सी बात है कि ये देखो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मैं आपको बस समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 3d बराबर में 9/2 है ये, है ना। तो अब देखो अगर किसी अल्फ़ाबेटिक
अल्फ़ाबेट अगर हमारा कोई भी होता है ABCD में कि अगर उसके बगल में उसके लेफ्ट साइड में कोई संख्या होती है, अगर हम लोग बराबर के उधर साइड भेजते हैं तो ये बटे में जाती है। बटे में हमारा पहले से 2 है तो ये इसके साथ क्या आएगा, गुने में आएगा। आ गया ना, 2 गुने में 3/9 आया। इसको आप सभी हटा देना, इसको आप सभी लिखना मत, इतना तक आप सभी लिखना। तो अब देखो अब हमारी कटने वाली संख्याएं आ गई, यानी कि 3 से हम लोग 9 कर सकते हैं 3 बार में। तो 3/2 बराबर में आया हमारा, क्या आया, D आया ना, D आया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि D का मान भी हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। यहाँ पर आप सभी इसको एक स्टेप बढ़ा देना, यहाँ से D 3D था ना, तो 3 आप सभी हटा देना, यहाँ से एक स्टेप और बढ़ा लेना। ठीक है, यानी कि 9/2 गुने 3 बराबर D करके अब आप सभी काटना है, इसको एक स्टेप और बढ़ा लेना। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने D ज्ञात कर दिया। अब हम लोग बाकी सभी के सभी जो पद हैं उनको आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें A2 ज्ञात करना है। तो A2 बराबर में आपसे जानते हैं A2 बराबर में होता है हमारा A प्लस में D। A हमें दिया गया है, D भी हमारे पास है, तो A2 बराबर में होगा A, यानी कि A देखिए हमारा 5 है तो 5 लिख देते हैं, प्लस में D आया है हमारा 3/2। यहाँ पर खुद से एक ले लेते हैं, भिन्न के रूप में आ गया, इसको हल करते हैं फटाफट से। इसको मैं यहाँ पर ही हल कर लेता हूँ। ठीक है, आगे अगला वाला हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो नीचे वाला LCM लेंगे, तो ये 2 आएगा, 2 बचे 10 और प्लस का निशान लगा के 1 दिया 3, तो ये आया क्या, 13/2 आया। ये क्या आया हमारा, A2 आया। तो यहाँ पर आप बॉक्स में भर सकते हो, हम लोग लास्ट में भरेंगे। ठीक है, 13/2 ये हमारा आ गया। अब हम लोग क्या ज्ञात करना है, A3 भी ज्ञात कर देना है। तो A3 का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, A3 बराबर में A2 प्लस D लगाएंगे। ठीक है ना, A2 प्लस D लगाएंगे। तो अब देखिए A3 बराबर में हमारा क्या आएगा, A2 देखिए A2 अभी हम लोगों ने निकाला 13/2, 13/2 प्लस में D यानी कि हम लोग 5 जोड़ देंगे। अब ये फिर से भिन्न के रूप में आ गया। आइए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5/1 लिख दिया ना यहाँ पर, तो ये 3/2 होता, 3/2। ठीक है, 3/2 होता। अब आइए इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। देखो इसको क्या किया जाता है, LCM में 2 आया और इसको एज इट इज, यानी कि 13 प्लस में 3, ये क्या आया, 13 3 16 आया, 16 और बटे में 2 काट देंगे, 8 आ जाएगा, यानी कि A3 बराबर में आया हमारा 8। 1 मिनट, A3 बराबर में आया 8। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें ज्ञात कर दी हैं। आइए इसको यहाँ पर हम लोग भर देते हैं। देखिए हम लोगों ने तीसरा है ये 5 के बाद देखिए A2 हम लोगों ने क्या ज्ञात किया था, A2 हम लोगों ने ज्ञात किया 13/5। इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, यहाँ पर हमारा जगह है तो इसी प्रकार से लिख देते 13/2। ठीक है, 13/2। अब देखिए A3 अब हम लोगों ने ज्ञात किया था 8, तो 8 हम लोग लिख देते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, उसको भी हम लोगों ने बड़ी आसानी के साथ में हल कर दिया है। बचा क्या, चौथा पांचवा। आइए फटाफट से इसको भी हल कर लेते हैं। ये दोस्तों जो हमारा अगला वाला प्रश्न है वह भी उसी प्रकार से है। ये हमारा चौथा प्रश्न। यहाँ पर हमें बहुत सारे बॉक्सेस दिए गए हैं, बिल्कुल नहीं डरना है आपको, फटाफट से इस सवाल को बनाना है उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने पिछले सभी सवाल को बनाया। हम लोगों को क्या कहा गया है, ये A1 दिया गया, ये A2 A3 A4 A5 A6 तक हम लोगों को दिया गया है। ठीक है ना, तो देखो हम लोग को A1 दिया, A दिया गया है और A6 दिया गया है। वही लिखेंगे, A बराबर में -4 और A6 बराबर में 6। A6 का फॉर्मूला लगाएंगे तो A6 बराबर में हमारा क्या होता है, A प्लस में 5D होता है हमारा। इतना तो आपको पता है। तो अब देखिए ये पता है, ये मेरा मतलब बोलने का स्टाइल नहीं है, ये ऐसे में आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो A6 है, A6 देखिए हमारा दिया गया है 6, तो 6 लिख देंगे। 6 बराबर में देखिए A है हमारा -4 प्लस में 5D। इतना तक हमारा यह चीज आ गया। अब देखो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे। किस प्रकार लाएंगे, अभी ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 6। अब देखो इधर से इधर आया, प्लस का 4 ये हमारा हो जाएगा और बराबर में 5D हो जाएगा। ये देखो 6 4 10 बराबर में 5D। अब इसको इधर लाएंगे, ये भाग में आएगा, यानी कि 10/5 बराबर D। काट देंगे, 2 बार में आएगा, यानी कि D बराबर में आया हमारा 2। 1 मिनट, यहाँ पर D बराबर में आया हमारा 2। तो D भी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अभी आपके पास A है, आपके पास D है, सभी पद आप से भी ज्ञात कर सकते हो। आइए मैं ज्ञात कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले A2 से शुरुआत करेंगे। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस में D। देखिए हमारे पास A दिया गया है, A2 बराबर में A है हमारा -4 प्लस में जोड़ेंगे 2। देखिए यहाँ पर ये हमारा घट जाएगा, 4 में से 2 गया, क्या बचा, 2 बचा। तो यहाँ पर आया हमारा क्या, पर यह माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाली संख्या हमारी बड़ी है। तो बराबर में क्या आया हमारा -2। इसको अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे तो आपको ऐसे समझो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 प्लस में -4 कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसमें से हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, आंसर माइनस में आता है। इस प्रकार से आप सभी समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या आया, A2 -2 आया। अब A3 ज्ञात कर लेते हैं। A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, A2 प्लस D बनेगा। तो A2 देखिए A2 है हमारा -2 प्लस में क्या जोड़ेंगे हम लोग, 2। तो -2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। सिंपल सी बात है, -2 में 2 घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा तो 0 आया। तो A3 निकाला हम लोगों ने 0। इसी प्रकार से अब हम लोग आगे यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है,
हमारा क्या निकालना है, A4 अब हम लोग निकालेंगे। A4 का फॉर्मूला होता है A3 प्लस में D। तो A3 देखो, A3 अभी हम लोगों ने निकाला 0 प्लस में D है हमारा, D है हमारा 2। तो 0 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। तो A4 है हमारा 2 हमारा आ गया। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग कि A5 भी ज्ञात करना था, तो A5 भी ज्ञात करेंगे। A5 का फॉर्मूला होगा हमारा A4 प्लस D। A4 देखिए हम लोगों को, A4 अभी हम लोगों ने निकाला 2 और प्लस में D जोड़ देंगे, यानी कि 2, 2 और 2 4, यानी कि सभी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। आइए इसको इन खानों में हम लोग भर देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आया, -4, उसके बाद इसमें हम लोगों ने 2 जोड़ा, क्या आया -2, इसमें 2 जोड़ा 0, 0 में 2 जोड़ा 2, 2 में 2 जोड़ा 4। इस प्रकार से हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आखिरी वाला प्रश्न बचा है, आइए इसको भी फटाफट से ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों हमारे पांचवा वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, A2 दिया गया है और ये आ गया A3 A4 A4 A5 A6, यानी कि A6 दिया गया है हम लोग को। तो A2 और A6 दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से वही विलोपन विधि लगाना है हम लोगों को। विलोपन विधि कैसे लगाएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर हल लिख लेता हूँ। हल लिखने के बाद अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, A2 दिया गया है, A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 बराबर में होता है A प्लस में D, यानी ये हमारा ये आया। इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको अपोजिट करके हम लोग लिख सकते हैं कि इस प्रकार से A प्लस में D बराबर में A2, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग A6 भी दिया गया है, तो A6 बराबर में क्या होता है A प्लस में 5D, 5 गुणे D, तो A प्लस में 5D बराबर A6 हो गया। अब हम लोग सिर्फ अंकों को रखेंगे, किस प्रकार रखेंगे, जैसा कि ये पहला समीकरण लेंगे, ये है हमारा पहला समीकरण, ये है हमारा दूसरा समीकरण, इन्हीं दोनों को लिखना है, ये बीच वालों को मत लिखना। तो देखो दोस्तों पहला समीकरण है A प्लस में D बराबर में, देखो A2 दिया गया है 38, तो 38 कर देते हैं। अब है हमारा ये A प्लस में 5D बराबर में A6 दिया गया है -22। यहाँ पर हमारा आया माइनस का निशान, साइंस चेंज हो जाते हैं, माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस करना है हम लोग को। तो अब देखो A से ये कट गया, 1D में से हम लोग 5D घटा देंगे, क्या आया -4D आ गया, समझ गए। देखो 38 में 22 जोड़ेंगे, यहाँ पर साइन चेंज हुआ था, ठीक है। तो 38 में अगर जब हम लोग 38 में 22 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 60, ठीक है ना। तो ये बराबर में आया हमारा 60 आया। तो देखो अब हमारा क्या आएगा, D बराबर में 60 बटे में -4। अब हम लोग देखो दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको काटेंगे, किस प्रकार कटेगा, 4 एकम 4 काट देते, इधर 2 गया, यानी कि 4 बचे 20, यानी कि आया 15, 15 ऐसा नहीं आया, -15 आया हमारा, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, -15। तो D का मान आया हमारा ये, D बराबर में -15 हमारा आ गया। अब जब हमारे पास D आया तो हम लोग A भी निकाल सकते हैं। A निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, बड़ा ही सिंपल है। A2 कैसे निकालते हैं, A2 बराबर में A प्लस में D करते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम लोगों को A निकालना है तो ये उधर चला गया, बराबर में क्या है A2 माइनस डी करना है। तो इस फॉर्मूले पर अब हम लोग रखेंगे। तो देखो A है हमारा, A तो हम लोग याद करना है, तो A बराबर में A2 है हमारा 38, 38 माइनस D आया हमारा -15 आया, माइनस माइनस, ये बराबर में 38 प्लस 15, 38 में जब हम लोग 15 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा बराबर में 53 आएगा। इसको सभी अलग अलग तरीके से हल कर सकते हो, एक ही ये सिर्फ यही तरीका नहीं है। आप सभी अगर आपको फॉर्मूला बनाना नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला बनाने की भी टेक्निक होती है। आप सिर्फ अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से समझाएंगे, पर ये दो ही वे समय समझाएंगे, दो ही तरीके हैं इसके, ये वाला तरीका, ये वाला थोड़ा आसान है कंपेरेटिवली उसके, इसलिए मैं आपको इससे सिखा रहा हूँ। नंबर आपको दोनों में ही प्रॉपर बराबर ही मिलने वाले हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे हम लोग आगे, हम लोग को क्या क्या ज्ञात करना था, हम लोग को ए हम लोगों ने ज्ञात कर दिया, ये हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। हम लोग को A3 A4 और A5 ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लाइन खींच ली मैंने। अब देखो A3 से शुरुआत करते हैं। A3 बराबर में हुआ क्या, A2 प्लस D, यही होता है ना। तो A3 बराबर में A2 है हमारा 38, 38 प्लस में -15 यानी कि D, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे क्या घट जाएगा। तो A3 बराबर में देखो 38 में से जब हमारा 15 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 23 बचेगा। A3 बराबर में आया हमारा 23। इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे, बराबर में करके 38 38 38 आया, 38 के बाद क्या आएगा प्लस माइनस -15, इसके बाद आप सभी ये लिख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको भी ज्ञात कर लिया। अब A4 ज्ञात करेंगे। A4 बराबर में होता है हमारा A3 प्लस में D, तो A4 बराबर में A3 देखो हम लोग ने ज्ञात किया 23 ज्ञात किया ना, 23 में जोड़ेंगे D यानी कि -15, क्या आएगा A4 बराबर में 23 -15। जब हम लोग ये करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा 7, 23 में से 15 गया 7 बचा, ठीक है। इस प्रकार से ये भी हो गया। अब देखो दोस्तों, अब क्या बचा, क्या हमारा A5 बचा ना, A5 बचा। तो A5 बराबर में क्या होगा हमारा A4 प्लस D,
सुनो उतना, जैसे मैंने माइक थोड़ा सा कहीं और रख के भूल गया था। बाय द वे आपको आवाज़ थोड़ी सी कम हुई होगी, पर आपसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो A5 बराबर होता है हमारा A4 प्लस में D, तो D है हमारा, ठीक है। तो अब बराबर में देखो A4 हम लोगों ने ज्ञात किया 7, 7 में जोड़ेंगे क्या, D जोड़ेंगे, D है हमारा -15। अभी सिंपल सी बात है, माइनस में आने वाला है उत्तर, तो अब हमारा उत्तर क्या आएगा, -8 आएगा। 7 में 15 जोड़ देंगे, -8 आएगा। फिर आपसे कहो तो 15 में 7 को घटा दो और माइनस लगा देना, 8 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, A3, A4, A5 और A1 ज्ञात कर लिया। अभी हम लोग जो रिक्त हमारे स्थान थे उनमें इसको भर देते हैं। कोई 5वां वाला क्वेश्चन है, इसमें पहला हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, सबसे पहले हम लोगों ने ज्ञात किया 53, 53, उसके बाद 38 था, 38 के बाद 38 में हम लोगों ने 15 घटाया, आया 23, 23 में 15 घटाया, आया हमारा 7, 7 में 15 घटाया -8। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये जितने भी जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन थे, पांचों के पांचों को हम लोगों ने हल कर दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से करना, एंड चैनल पर आप में से जितने भी लोग नए हो सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी हम MCQ की सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट के, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, हर सब्जेक्ट के आपको जो है क्या मिलेंगे, MCQ, और जो इंपॉर्टेंट MCQ और इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उनकी वीडियोस में लाने वाला हूं बहुत ही ज़्यादा जल्दी। कमेंट आपसे भी कर देना अगर आप सभी इसके लिए एक्साइटेड हो तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।